कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। मैंने कब मना किया कि मैंने झूठ बोला? मगर अपनी माताजी के बारे में कहा, उसकी माताजी के बारे में तो नहीं। फिर अगले को क्या है कि उल्टी सीधी सुनाने का। कहता है 1000 रुपए दान करते हैं। अरे करते हैं तो 2.25 रुपए के लिए इस्तापा क्यों पोट रहे हैं? और तू उस लाले की बात छोड़, मेरी बात का जवाब दे। तूने ये क्यों कहा कि हमारे माताजी बीमार हैं? इसलिए कि तेरे कंगे बिके पैसे मिले, हम माताजी को तरमाल खिला सकें और ये बीमार ना पड़े। रोशन पुत्र, बेईमानी की चुपड़ी सी अच्छी, ईमानदारी की सूखी। इस कहावत को गांठ बांध ले। चुपड़ी खाने वालों ने ही चलाई है ये कहावत। अगले जानते हैं, जो सूखी खाने वाले भी उंगली टेढ़ी करने लग पड़े तो उन्होंने भी घी निकाल लेना है। माताजी रोज हेरा फेरी करता है और रोज यही कहता जाता है कि हेरा फेरी का नाम ही व्यापार है। तेरे दादाजी ने इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया। वो हमेशा ये कहा करते थे कि व्यापार में आदमी ईमानदारी की साख बनाकर ही आगे बढ़ता है। तभी उनके बड़े पुत्र हमारे पूज्य तायाजी लाला रलियाराम जी ने बड़ी ईमानदारी से हमारा हिस्सा हड़प कर लिया। माताजी, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। आगे मैंने इस रोशन के साथ धंधा नहीं करना। ठीक है सब्बीर, तू अपना सतयुगी धंधा अलग कर ले, मगर वो चलना नहीं। तो मैंने नौकरी कर लेनी है। तू तो पहले ही जाके पड़ जा उस जेबी की जेब में। उससे तो दूर ही रह सत। बबली कह रही थी बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है। सत, जिनके पास बिगाड़ने के वास्ते पैसे होते हैं उन्हें हमारे तुम्हारे जैसे बिगड़े हुए कहते हैं। चुप कर। माताजी, जेबी थोड़ा बदनाम जरूर है, मगर दिल का बहुत ही चंगा इंसान है। और जेब का भी। और चुप करना। माताजी, वो अपने बेईमान कारिंदों से बड़ा परेशान था। कहता था मेरे को तेरे जैसे ईमानदार लोगों की जरूरत है। हाँ जी, जो खिदमतगार भी बेईमान हुए तो अगलों ने कारोबार में हिस्सेदार बन जाना है। उन्हें चाहिए तेरे जैसा बुद्धू। तूने ऐसे चुप नहीं होना ना। सियाने हो गए मगर अभी तक बचपना नहीं गया। साथ रहे बिना चैन नहीं और साथ होते ही लड़ाई शुरू। फ्रेंडली लड़ाई माताजी, फ्रेंडली। जो मुझे गुस्सा चढ़ गया ना, निकाल देनी तेरी सारी फ्रेंडशिप। चलो फ्रेंड, इसी खुशी में तेरे जेबी को ढूंढें। जेबी। हाँ, मिलना जेबी इस वक्त। जहां उस जैसे बिगड़े रईसज़ादे सांझ ढले पाए जाते हैं, किसी कोठे में या किसी क्लब में। मैं आया माताजी। आई एम सॉरी सर, ये प्राइवेट पार्टी चल रही। देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं। आप जाकर उनसे इतना कह दीजिए कि लाला रोशन लाल जी आए हैं। और सतबीर। अच्छा प्लीज। यही बुनियाद। थैंक यू वंस अगेन। प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। प्लीज भगवान जी सुनिए, देखिए जेबी साहब, आपके मेहमान। रंग में भंग क्यों करते हो जी? मेरे सारे मेहमान आ चुके हैं। मगर ये तो जेबी may you live long birthday boy। अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं दे रही तो आपका ये थोबड़ा मैंने पहले कहीं नहीं देखा। यस यू आर राइट। यस यू आर राइट। आपकी याददाश्त पूरी तरह से भरोसेमंद है, क्योंकि आपकी वाकफियत मेरे से नहीं, मेरे भाई सतबीर से है। सतबीर जी, आपने मेरे को बोला था ना मिलने को। यहाँ क्लब में जिंदा दिल जेबी को मिलने की एक ही तो जगह है। वो तो ठीक है, लेकिन किस सिलसिले में बुलाया था भाई? इस समय उसे छोड़िए, इस समय तो यही हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जेबी। सतवीर प्रकाश सिंह के भाई तो नहीं? प्रकाश सिंह नहीं, रोशन। यू आर वेरी क्लोज टू इट जेबी, आई मस्ट से वेरी क्लोज टू इट।
आप क्या लेना चाहेंगे? आपका बैंक बैलेंस। सुना? अब उस पर तो मेरे पापा मुझे याद नहीं लगाने देते। तो फिर जिन और टॉनिक। हाँ, that's good. गोपाल जी, जिन एंड टॉनिक फॉर द जेंटलमैन, और मेरे लिए विस्की। रोशन, तू शराब पीता है? नहीं, ग्लास हाथ में लेके खड़ा भी रहता हूँ और बीच बीच में सूंघता भी हूँ। बेशर्म, क्या मुंह लेके जाएगा माताजी के पास? मैंने जिन मंगाई इस करके है, इसे पी के मुंह से बदबू नहीं आती। मैं तो जा रहा हूँ अरे कमाल करता है, इतनी मुश्किलों से जेबी मिला है, इसे नौकरी की बात नहीं करनी। Here you are. Come on. थैंक यू। चीयर्स। Cheers. और मेरे खोए खोए खामोश दोस्त, तुम क्या लोगे? जी शुद्ध जल। You mean शुद्ध जल with शुद्ध विस्की? शराब तो मैं छूता तक नहीं हूँ सर। छूने को नहीं, पीने को कह रहा हूँ जी मैं दोस्त। पीता भी नहीं हूँ। वंडरफुल। भाई कोई तो ऐसा होना चाहिए जो मेरी कंपनी में भी सोबर रहे और रात को मुझे घर छोड़ाए। बच के संभल के। ये जलजला आया कि कदम लड़खड़ाया क्यों? कभी नशा किया होता तो बताता जयभूषण जी। हैं? ये जयभूषण जी किस गधे का नाम है? दोस्त, हमें जेबी कहते हैं, जेबी। अरे तो पिछली बार हम लोग कहाँ मिले थे प्रिंस? जी मैं प्रिंस नहीं हूँ, सतबीर हूँ। देखो देखो, मुझे मालूम है कि तुम सतबीर कहलाना पसंद करते हो, मगर प्रिंस इज अ प्रिंस इज अ प्रिंस। सुनो, याद आया, हम मिले थे शिमला के डेविकोस रेस्टोरेंट में। तुम्हारा नाबा वाली से झगड़ा हुआ था, मैंने बीच बचाव किया था। नहीं जी। प्रिंस सतवीर, मैं तुमसे मिला वाइसराय साहब की डक शूट पर डीग में। कितना मजा आया था ना। हम मिले थे जी वेट अ मिनट, अब याद आया, तुम वो हो जो कूच बिहार वालों के साथ गोपालपुर ऑन सी आए थे? नहीं जी। नहीं, पहाड़ पे नहीं, समंदर किनारे नहीं, शिकारगाह में नहीं, तो विलायत में तो नहीं मिले थे? नहीं जी, हम यही मिले थे। यहाँ क्लब में? ओह, तुम तो वो वही, तुम्हें तो पिछली बार की हार के 125 रुपए भी देने हैं। लो। नहीं जी, जी हम मिले थे पुराना किला रिफ्यूजी कैंप में। अरे वहां तो मुझे पापा ने जबरदस्ती भेज दिया था, मगर तुम वहां क्या कर रहे थे? मैं वहां रहता हूँ। रिफ्यूजी कैंप में रहते हो और शहर के सबसे बड़े रईस के बेटे से दोस्ती खत्म करते हो? जी मैंने कब कहा कि मैं आपका दोस्त हूँ? दोस्त नहीं हो और हमारी पार्टी में चले आए। आप जब हमारे कैंप में चादरें बांटने आए थे ना, तब आपने कहा था कि अगर नौकरी करनी हो तो मेरे पास आ जाना। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ईमानदार लड़का, ईमानदार और बुद्धू। अबे नौकरी दफ्तर में मिलती है कि क्लब में? हैं? आपके दफ्तर में ज्यादातर यही सुनने को आया कि आप क्लब में हैं, तो मैंने सोचा कि शायद क्लब में ही आपका दफ्तर हो। What did you say your drink was, Prince of Old Fort? शुद्ध जल। गोपाल जी, शुद्ध जल for the gentleman. मैं लाया जी। नहीं, हम लाएंगे हम। और तू घर जाना, माताजी फिक्र करेंगे। 2 छोटे छोटे और लगाऊं, फिर जाऊं। यही बुनियाद मंगला बेटी, अब चलते हैं, बहुत देर हो गई। देर की क्या बात है बहन, पड़ोस में ही तो जाना है। मैं फोन कर देती हूँ मंगला के बाबूजी को। नहीं मौसी, अब हम चलते हैं। अरे मंगला, मेरे जय से सगाई हो गई है तेरी, अब तो माँ से कहना छोड़। करे क्या बेचारी, जबान पे मौसी चढ़ गया इसके। परसों तो इतनी हंसी आई बहन जी की, क्या बताओ। इसने फोन उठाया, मैंने पूछी किसका है,
तो कहने लगी जय भाई साहब का। सत्यानाश। बचपन का साथ है जय का और इसका। लो, जय आ गया दिखे। मैं अभी आती। प्रिंस के बच्चे, मुझे यहाँ क्यों ले आया बोल? आप ही ने तो कहा था पार्टी के बाद घर छोड़ाना। पार्टी खत्म नहीं हुई थी, मेरे सारे मेहमान थे वहाँ। जब तक आपकी ओर से बोतलें खुलती रहनी थी, पार्टी खत्म नहीं होनी थी। देखो, मेरे पापा की जगह लेने की कोशिश मत करो, समझे? जय, जय, ये क्या कर लिया बच्चे? क्या बताऊं बहन, वो जो सीताराम बाजार का गोपाल जी है ना, वो बिगाड़ रहा है मेरे जय को। मैंने उससे कितनी कही, यहाँ हो तो रही बर्थडे पार्टी, वहाँ क्या न्यारी होनी है, मगर नहीं, ले गया खींच के जबरदस्ती। चल वहाँ से आइए, जा जा जा, जा। मौसी जी आई है, नमस्ते। मंगला भी आई है, वंडरफुल। कब से राह देख रही है बेचारी। सॉरी सॉरी मौसी, मुझे पहले माफी दो, फिर आशीर्वाद। जीता रहे बेटे, 100 बरस की तेरी उम्र हो। अब हम चलेंगे, वरना मंगला के बाबूजी नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बैठिए। तुम ही आ गया कर रहे हो? हाँ? जाओ। वो सुना नहीं, मतलबी यार किसके, खाया पिया किसके। नशे में जो चीजें आपने गिराई और बांटी वो जरा संभलवा दूं। माता जी, ये इनकी कलम, ये इनकी घड़ी, ये लाइटर, ये बटुआ, इसमें 236 रुपए 10 आने हैं, गिन लो। हाँ हाँ, और ये 10 रुपए इन्होंने मुझे इनाम में दिए थे। ये तो तुम ही रख लो बेटे, मिठाई खा लेना, आज इसका जन्मदिन है। नहीं माता जी, मैं इनके पास नौकरी के लिए आया था, बख्शिश के लिए नहीं। नमस्ते जी। इन्हें कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? सबने खाया पिया, मैंने सिर्फ पिया। इसने ना कुछ खाया ना पिया। खाना खा के जा बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? ये है प्रिंस सत्यवीर सिंह। दिल्ली में है कोई ऐसा रईस जिसके आप प्रिंस नौकरी के लिए आते हैं? इसकी बात का बुरा मत मानना। मजाक का क्या बुरा मानना माता जी, मैं एक रिफ्यूजी हूँ, नौकरी के लिए आया था इनके पास। अम्मा, ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने तुम्हें कैंप से लौट कर कही थी। बहुत ईमानदार है और मैं इसे कल से कंपनी में बहाल कर रहा हूँ। जरूर करियो बेटा, मगर पापा को बताकर। तो ठीक है, अभी बता देते। चलो प्रिंस। पापा इस समय रेस्ट कर रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कल बता देना। ठीक है, कल बता देंगे। चलो प्रिंस, कल आ जाना। खुद आ जाओगे या गाड़ी भेजूं? अरे इन्हें खाना खिलाकर तो भेजो। प्रिंस, इनसे मिलो, ये है हमारी मंगेतर मंगला, सबका बहुत ख्याल रखती है। खाना खा के जाइए ना। जी नहीं, माफी चाहूंगा, माता जी इंतजार कर रहे होंगे। नहीं आया? नहीं। जाओ ढूंढ उसे, बड़ा होना है किसी नाली में। तेरी सोबत में बिगड़ रहा है वो। माता जी, मैंने कितनी बार कहा कि हमने नशा नहीं किया। मास्टर जी क्या चले गए, तुम लड़कों ने तो मनमानी शुरू कर दी है। बड़ा भाई है कि शिमले चला गया, आने का नाम नहीं लेता, और तू करोड़ों के ख्वाब देखता है। मैंने कितनी बार कहा था, पैसों वालों से दूर रह। हम कौन उसकी दावत खाने के लिए गए थे? नौकरी के लिए गए थे, सो नौकरी मिल भी गई। मुझे उसने क्लब में दिला दी है पार्ट टाइम, सच को अपने साथ रख रहा है। अब सेक्रेटरी लग गया है तो मालिक को पार्टी के बाद घर पहुंचा कर ही आएगा, और फिर बड़ी लंबी उम्र है इसकी। आ गया। माफी चाहता हूँ माता जी। मैंने नहीं कहा तेरे से माफी मांगने को। सियाने हो गए हो, जो मर्जी में आए करो। रोशन ने आपको बता ही दिया होना कि मैं जेबी के साथ था। मेरी तरफ से नाले में पड़े हुए थे। माता जी, आपकी सौगंध जो मैंने शराब पी हो, मैंने तो उनका पानी भी इस डर से आधा घूंट ही पिया कि उसमें कुछ मिला ना हो। क्लब गए ही क्यों थे? जेबी क्लब ही में मिला तो हम क्या करें? उससे दूर रहो, और क्या करो।
कोई जरूरत नहीं है इन पैसों वालों की सोबत करने की, सुना? माता जी, हम पैसे वालों से परहेज करेंगे तो जिंदगी भर पिताजी की तरह पापड़ बेलने पड़ेंगे। खबरदार जो नशा की हुई जुबान से उनका नाम लिया। माताजी, अगर आप नहीं चाहते तो मैंने कल ही मना कराना है इस नौकरी के वास्ते। वैसे 125 रुपया माहवार कम नहीं होता, और विश्वान एंड सन जैसी नामी कंपनी की नौकरी के लिए ना करना तो बेवकूफी वाली बात ही होगी। अब वो तेरे को रखने लगे हैं? हाँ जी माताजी। विश्वान एंड सन्स में? हाँ जी। पता नहीं किस तरह का मजाक है ये भी। पापा, मैं आपका 1 मिनट ले सकता हूँ? 2 लो। आ जाओ सुखबीर। पापा, ये वो नौजवान लड़का है जिसके बारे में मैंने आपसे ब्रेकफास्ट पे बात की थी। इसे 125 रुपये पे रख लिया है। जयभूषण, तुम्हारे चुनाव की वाकई दाद देनी पड़ती है। थैंक यू पापा। थैंक यू बाद में करना, फर्स्ट थ्रो दिस चीट आउट। क्यों भाई, ठग विद्या में पूरे पारंगत हो। पहले हमें ठगा और अब हमारे बेटे को। मैंने आपको कभी नहीं ठगा। मेरे शरारती भाई ने आपसे झूठ जरूर बोला। अगर आपने मेरे को नहीं रखना तो कोई बात नहीं। चोरी ऊपर से सीना चोरी। सॉरी जय, ये आदमी हमारे यहाँ नहीं रखा जा सकता। पापा, आपको तो मेरा लाया हर आदमी चोर उचक्का नजर आता है। अरे सतीश जितना ईमानदार आदमी तो आपको चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा दिल्ली में। जो आदमी अपने माँ तक के बारे में झूठ बोल सकता हो, उस पर भरोसा करने की मैं कोई जरूरत नहीं समझता। आप तो सिर्फ ये जरूरी समझते हैं कि हर बात में जय को नीचा दिखा, हर जगह गलत साबित करें उसे। तू इतना तेज होकर क्यों बोल रहा है? तेरे पापा बेचारे को वैसे ही ब्लड प्रेशर ज्यादा है। तो अम्मा मैं क्या करूं? पापा बात ही ऐसी कर देते हैं। अब आपने खुद कल रात देखा कि ये लड़का कितना ईमानदार है। ये इसे भी चोर बता रहे हैं? नहीं नहीं, इस गरीब ने तो वो चीजें तक लौटा दी जो जय ने इनाम में दी थी। उसमें भी कोई नाटकबाजी रही होगी। थैंक यू जेबी, मेरे को इजाजत दो। ऐसे कैसे हो सकता है? अब तुम यही काम करोगे बेटा। इसे मेरे कहने पर जय के साथ रख लो, ये जय के लिए अच्छा साबित होगा। ठीक है, जैसे तुम माँ बेटे चाहो। मैं आपका पुत्र नहीं? ना पुत्र ना, तू तो मेरे वास्ते पुत्र से भी बढ़कर है। इसका मतलब ये हुआ पुत्र नहीं? आ गए, मैं कहती थी ना जरूर आएंगे। तो चल